हरि सिंह नलवा का जन्म गुजरांवाला पंजाब में सन 1762 ईस्वी में उप्पल परिवार में हुआ था। हरि सिंह ने वीरों के घर में जन्म लिया था क्योंकि उनके दादा हरदास सिंह जी अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। इसीलिए हरि सिंह के खून में ही वीरता और साहस कूट कूट कर भरा हुआ था। हरि सिंह के मन में बचपन से ही सिख धर्म के नियमों को दिल से मानने और इंसानियत की रक्षा करने की भावना जन्म ले चुकी थी। उस समय पंजाब पर सरदार रणजीत सिंह का राज था, जो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत और पूरी दुनिया में सेना का गठन किया था, जो अपने सैनिकों की युद्ध शिक्षा के लिए विदेशी आर्मी जनरल्स को बुलाया करते थे। आज भी पाकिस्तान में फ्रेंच जनरल्स की कब्रें हैं जो भारत में सिख सैनिकों को शिक्षा देने आया करते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने केवल युद्ध शिक्षा ही नहीं बल्कि अपनी प्रजा और सेना को भी विदेशी भाषाओं की शिक्षा तक दिलवाई थी। पंजाब, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में भी है, उसने महाराजा रणजीत सिंह को भुला दिया है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं वहां के हुक्मरानों ने लोगों का मेमोरिसाइड कर दिया है। लेकिन भारत इस न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा को नहीं भूला है और हीरे की पहचान जौहरी ही कर सकता है। इसीलिए सन 1804 में जब एक बार महाराजा रणजीत सिंह ने आर्मी की भर्ती निकाली तो हरि सिंह भी उसमें भाग लेने के लिए पहुंचे। हरि सिंह के घुड़सवारी और युद्ध कौशल से महाराजा रणजीत सिंह बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपनी सेना का सिपहसालार बना दिया। इसी साल हरि सिंह ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसके बाद रणजीत सिंह ने हरि सिंह को 800 घुड़सवारों की सेना दे दी। एक बार एक शेर ने हरि सिंह पर हमला कर उनके घोड़े को मार डाला था, जिसके बाद हरि सिंह ने अकेले ही अपनी तलवार से उस शेर को मौत के घाट उतार दिया और अपने हाथों से उस शेर के जबाड़े फाड़ डाले। उस दिन के बाद से हरि सिंह को नलुआ की उपाधि मिल गई और उन्हें बाघ मार भी कहा जाने लगा। नलुआ का अर्थ ही है शेर के तह पंजों वाला। सच में इस शेर की दहाड़ से पठानों के मन में डर पैदा हो गया था। हरि सिंह नलवा कश्मीर, पेशावर और हजारा के गवर्नर रहे। हरि सिंह ने अपने महाराजा रणजीत सिंह के शासन का विस्तार खैबर दर्रे तक कर लिया था। हरि सिंह एक कुशल रणनीतिकार थे, इसलिए वो जानते थे कि किस तरह से विदेशी आक्रमणकारियों से भारत माँ की रक्षा करनी है, क्योंकि इससे पहले भारत पर जब भी विदेशी आक्रमण हुए इसी खैबर पास से हुए और ये बात इतिहास में दर्ज है कि इस जगह पर कब्जा करने के बाद से इस रास्ते से भारत पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। हरि सिंह नलवा एक महान योद्धा इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने से बड़ी बड़ी सेनाओं को हराकर अपनी विजय का परचम लहराया। हरि सिंह ने कसूर, सियालकोट, अटलोक, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर और जमरूद की बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। पाकिस्तान के एक शहर का नाम हरि सिंह नलवा के नाम पर हरिपुर शहर रखा गया था, लेकिन पाकिस्तान हरि सिंह की शहादत को भूल चुका है। हरि सिंह ने खैबर पास के नजदीक जमरूद किले का निर्माण किया, जिसे हरि सिंह ने अपनी सेना का बेस कैंप बनाया था। अफगानिस्तान के पठान हरि सिंह से खौफ खाते थे, लेकिन हरि सिंह ने उनकी बहु बेटियों की इज्जत की, जिसके बारे में एक पठान लड़की बीबी बानो का किस्सा मशहूर है। हरि सिंह ने जमरूद किले में शेरों की तरह राज किया, लेकिन जब 1837 में महाराजा रणजीत सिंह के पोते की शादी में शामिल होने ज़्यादातर सिख सैनिक इस किले से शादी के लिए रवाना हो चुके थे, तो दुश्मन ने इस मौके का फायदा उठाकर इस किले पर आक्रमण कर दिया। दुश्मन के इस अचानक हुए हमले और दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा होने के बाद भी हरि सिंह नलवा ने उनसे लड़ना जारी रखा, लेकिन दुश्मन के किए इस आक्रमण में हरि सिंह की मृत्यु हो गई। हरि सिंह ने मरने से पहले अपने सैनिकों को आदेश दिया
कि उनकी मौत की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि दुश्मन की फौज में हरि सिंह का खौफ था। इसलिए बाहर बैठे दुश्मन फौज एक हफ्ते तक हरि सिंह के खौफ में किले पर चढ़ाई नहीं कर सकी और इसी बीच सिख सैनिकों के आ जाने से अफगानियों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। इस बार भारत के इस वीर ने अपनी जान देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की और अपने देश का झंडा बुलंद